एक आदमी मूसलाधार बारिश में अपने सिर पर लकड़ी का बक्सा लिए अनाथाश्रम के अंदर दौड़ा जा रहा है। उसने अनाथाश्रम के दरवाजे पर वो बक्सा रखा और घंटी बजाकर भाग गया। घंटी की आवाज सुन जैसे ही अनाथाश्रम की वार्डन ने दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने एक बक्सा दिखाई दिया, जिसे खोलकर देखने पर उसके होश उड़ गए। कोई 2 दिन की बच्ची को खूब सारी चिट्ठियों के साथ एक बक्से में बंद कर अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़कर भाग गया था। एक औरत स्टडी टेबल पर बैठी रोते हुए किसी को खत लिख रही है। उसके हाथ पैर में खूब सारे कटने के निशान भी हैं, पर उसका लिखा एक भी अक्षर कागज पर दिखाई नहीं दे रहा। उसने पूरा खत लिखकर उसे अच्छे से मोड़ा और एक लकड़ी के बक्से में डाल उसे बंद कर दिया। पर अभी उसे एक काम और करना था, जिसके लिए उसने ऊपर पंखे पर साड़ी डाल रखी थी। फिर साड़ी से फांसी का फंदा बनाते हुए एक कुर्सी पर खड़ी हुई ही थी कि तभी 2 लोग दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर घुस गए। इतनी जल्दी खुशियाँ नहीं मिलती कुमुद, उसके लिए पहले बहुत सारा दुख सहना पड़ता है। जिन 2 लोगों ने दरवाजा तोड़ा था उनके साथ एक औरत भी कमरे में आई थी, जिसने कुमुद के मरने की कोशिश नाकाम कर दी। तू मार क्यों नहीं देती मुझे? जिंदा क्यों रखा है मुझे? तड़पने के लिए तुझे जो चाहिए मैं तुझे दे चुकी हूँ। अब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फल खराब होने से पेड़ को नहीं काटा जाता, बल्कि उसका इलाज किया जाता है। अब तेरा भी इलाज होगा। ले चल इसे बेसमेंट में। औरत का फरमान सुन कुमुद डर गई थी। उसने तुरंत ही फंदा गले में डाला और कुर्सी को झटके से गिरा बीच हवा में तड़पने लगी। पर वो जल्दी ही उसे फंदे से निकालकर जबरदस्ती बेसमेंट में ले गए। बेसमेंट दरअसल ऑपरेशन की जगह थी, जहां पहले से ही चारों तरफ खून और मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। ये सब देखकर कुमुद जोर जोर से चीखने लगी। उसे लगा शायद कोई उसकी चीख सुनकर उसकी मदद के लिए आ जाए। शायद आज उसकी जान बच जाएगी। पर उसकी आवाज सुनकर तो खूब सारे नवजात बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते कुमुद को ऑपरेशन टेबल पर लेटा कर बांध दिया गया। इसके बाद बिना बेहोश किए ही कुमुद का ऑपरेशन शुरू हो गया। बहुत चीखने, चिल्लाने और रोने के बाद कुमुद ने तड़पते हुए अपनी जान दी। वो जिंदा से मुर्दा हो गई। इधर कुमुद ने जिस बक्से में अपना लिखा हुआ खत डाला था, उसमें अचानक से एक हलचल हुई। तभी एक आदमी चुपके से कमरे में आया और वो बक्सा उठाकर घर से दूर जंगल की ओर चल दिया। 27 साल बाद राजीव और सुहानी शादी के 3 साल बाद अपना दूसरा हनीमून मनाने देहरादून आए हैं। मगर शहर के शोर शराबे से दूर उन्होंने एक ऐसा बंगला चुना जहां महीनों तक किसी का आना जाना नहीं होता। बंगला तो अच्छा है राजीव, पर बहुत दूर भी तो है। हाँ, अब दूरियां तो हमारे बीच भी बढ़ गई है ना, उसे कम करने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। अब ज्यादा सोचो मत, इस जगह की भी एक खास हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री? देखो, फिर जाग गया ना तुम्हारा रिपोर्टर वाला दिमाग। खबर सुनी नहीं कि रिपोर्टिंग चालू। नहीं बताना है तो मत बताओ, पर फालतू के जोक मत मारो। अब मुझे इन पर हंसी नहीं आती। अच्छा बाबा, ठीक है, बताता हूँ। कहते हैं बंगला एक समय में मैटरनिटी अस्पताल हुआ करता था, जहां उन औरतों की डिलीवरी करवाई जाती थी जिनकी शादी नहीं हुई हो या फिर पति ने घर से निकाल दिया हो, और फिर कोई हादसा हुआ और सब कुछ बंद है। लेकिन 7 साल पहले किसी ने इस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम डाला और केस जीतकर वापस रहने लगा। अपने पति राजीव की बात सुन सुहानी एक पल को सोच में पड़ गई। पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे बंगले की खिड़की से कोई उसे देख रहा है, लेकिन गौर से देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर खुद ही इसे अपने दिमाग का वहम मान सुहानी अपने पति के साथ बंगले के अंदर जाने को चल दी।